वेलकम बैक कैप्टन क्लास। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिकल चैप्टर 5 का कोलॉइड विलयन तैयार करने की विधि टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का जो सेशन है वो है कोलॉइड विलयन तैयार करने की विधि। तो देखिए, कोलॉइड विलयन तैयार करने की मुख्य विधि जो है वो दो है। कोलॉइड विलयन तैयार करने की मुख्य विधि दो होते हैं, संघनन विधि और परिक्षेपण विधि। संघनन विधि और परिक्षेपण विधि। अब संघनन विधि में होता क्या है कि विलयन के कणों को संघनित कर कोलॉइड के कणों के आकार में बदला जाता है। यानी अगर किसी विलयन में कण बड़ा हो तो उसको क्या किया जाता है, संघनित करके उसको कोलॉइड के कणों के आकार में क्या किया जाता है, बदला दिया जाता है। हो गया। उसके बाद संघनन विधि की जो क्रिया है वह 5 है। पहला ऑक्सीकरण, अवकरण, जल अपघटन, द्वितीय अपघटन और विलयन में परिवर्तन। इस तरह से संघनित करने की 5 तरीका है। किसी भी विलयन को कोलॉइड विलयन में तैयार करना है तो इसके लिए क्या किया गया है कि संघनन विधि और परिक्षेपण विधि को अपनाया गया है। ये दो विधि है, जिसमें से परिक्षेपण विधि जो होता है वह होता है ऑक्सीकरण, अवकरण, जल अपघटन, द्वितीय अपघटन और विलयन में परिवर्तन। इसके द्वारा हम संघनन विधि का उपयोग कर सकते हैं या इन पांचों की क्रिया के द्वारा हम संघनन विधि का उपयोग कर सकते हैं। अब इधर है परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण में क्या होता है कि बड़े आकार वाले कणों को छोटे आकार में बदला जाता है, उसमें संघनित किया जाता है, इसमें छोटा किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है। परिक्षेपण विधि में बड़े आकार वाले कणों को छोटे छोटे आकार में बदला जाता है। यानी इसमें पता चलता है कि विलयन में क्या होगा, ज्यादा बड़ा आकार के कण होगा, उसको छोटे छोटे कण में क्या किया गया, बदला गया। इसमें क्या होगा, छोटे आकार वाला कण होगा और उसको संघनित किया जाएगा। संघनित मतलब क्या होता है, उसको जोड़ना, जमा देना, मिला देना। संघनन मतलब क्या होता है, जोड़ना। हो गया। परिक्षेपण विधि, इसके 2-3 विधि होते हैं, यांत्रिक विधि, आयनों द्वारा पेप्टीकरण और वैद्युत विखंडन। अब है यांत्रिक विधि क्या होता है। तो यांत्रिक विधि होता है कोलॉइड मीन के अंदर कोलॉइड के आकार को बदला जाता है। यानी कोलॉइड मीन, यांत्रिक का मतलब होता है यंत्र। यांत्रिक का मतलब यंत्र। जैसे दलघटना से दाल को घटना है ना, शत्रु को चलाना, तो ये दलघटना क्या हो गया, यंत्र। ये यांत्रिक विधि हो गया। कोलॉइड मील के अंदर कोलॉइड के आकार को बदला जाता है ना। उसको दलघटनी से हम लोग दाल को क्या करते हैं, छोटे छोटे कण में तोड़ते हैं दाल को दलघटनी से। उसी तरह ये है आयनों द्वारा पेप्टीकरण। इसमें अल्प वैद्युत अपघटन किया जाता है, हल्का सा करेंट का अपघटन होता है, बस कण टूट जाता है। कण क्या हो जाता है, टूट जाता है। और वैद्युत विखंडन में थोड़ा ज्यादा अपघटित किया जाता है वैद्युत प्रवाह के द्वारा, है ना। तो इस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर लीजिए कि परिक्षेपण विधि जो है वह परिक्षिप्त करना मतलब तोड़ना, तितर बितर कर देना, है ना। तो इसमें बड़े आकार वाले कोलॉइड के कण होते हैं, उसको तोड़ फोड़ के सब क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। हो गया यांत्रिक विधि, आयनों में पेप्टीकरण विधि और वैद्युत विखंडन। आपको याद रखना पड़ेगा कि पेप्टीकरण विधि का मतलब ये समझ लीजिएगा कि थोड़ा देर के लिए, कम समय के लिए क्या करेंगे, इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। थोड़ा देर के लिए इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। और वैद्युत विखंडन में लंबे समय के लिए करंट को उसमें भेजा जाएगा। हो गया, ये हो गया इसका। अब इस तरफ आइए, संघनन विधि। संघनित करना मतलब किसी भी कोलॉइड कणों को पहले संघनित कर दिया जाता है और संघनित करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें ऑक्सीकरण, अवकरण, जल अपघटन, द्वितीय अपघटन और विलयन में परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीकरण में जलीय विलयन में O2 गैस प्रवाहित कर दिया जाता है। यानी ऑक्सीकरण करना है मतलब विलयन को ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तो यहाँ ऑक्सीजन दे देता है। अवकरण विधि, जलीय विलयन को गर्म करके O2 को अलग किया जाता है, इसमें से ऑक्सीजन तोड़ दिया जाता है ना। उसके बाद जल अपघटन, इसमें क्या किया जाता है, जलीय विलयन को अपघटित यानी तोड़ा जाता है। द्वितीय अपघटन, इसमें कोलॉइड के कण को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैप्टन क्लास।